तो दोस्तों जैसे हमने देखा है कि मंडे नाइट रॉ में दी वियन ने टर्न कर दिया है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के ऊपर। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इनका तो विजन था कि दी जो विजन है ये डोमिनेटर करेगी, डब्ल्यूडब्ल्यूई को रन करेगी, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर है, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई को साथ लेके चलेगी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन जिस तरह से डिवीजन ने सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के ऊपर अटैक किया है, तो इससे एक बात तो वाज़ह है कि अब ये अलहदा हो चुकी हैं। और दूसरा रीज़न ये भी है कि जब कोडी रोड्स के साथ क्राउन ज्वेल में सेथ का मैच हुआ था, तो उसमें जो उन्होंने कोस्ट टू कोस्ट एक डाइव लगाई थी, वहाँ पे उनका जो कंधा है एक लेफ़्ट साइड का वो नीचे गिरा था, नीचे लगा है। तो उससे हमें ये भी पता चलता है कि उनकी एक इंजरी भी आ गई है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई का अभी ये प्लान नहीं था कि डिवीजन को तोड़ा जाए। डब्ल्यूडब्ल्यूई का तो प्लान था कि इसको लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं, इसको 2026 तक का प्लान था कि इसको 2026 में लेके चलते हैं। वहाँ पे फिर देखेंगे कि इस फिक्शन के साथ क्या करना है, इस फैक्शन के साथ क्या करना है। तो लेकिन जिस तरह से ब्रॉन ब्रेकर का हील टर्न हुआ सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के ऊपर, तो उससे पहले एक सेगमेंट आता है, वो हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ने क्या सेगमेंट दिया। तो मे भी उससे भी हो सकता है कि ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड को ये वाला डिसीजन उसका अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने उसके ऊपर टर्न कर दिया। और दूसरी बात ये भी है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रॉन ब्रेकर को एक फ्यूचर स्टार देख रही है। तो दोस्तों हमने मंडे नाइट रॉ में देखा कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को ब्रॉन ब्रेकर ने पहले स्पीयर जड़ा, फिर ब्रॉन्सन रीड ने उनको सुनामी लगा दी। तो फिर उन्होंने जो डब्ल्यूडब्ल्यूई हैवीवेट चैंपियन है उसको भी रेज़ किया, अपने कंधे पे होल्ड किया। और जो मंडे नाइट रॉ ख़त्म होने के बाद वो जो चैम्पियनशिप है वो भी साथ लेके चले गए। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये डिसीजन इतनी जल्दी हमने नहीं देखा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इतनी जल्दी ये वाला हमें शॉकर देगी। तो इस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आने ही आने हैं। जिस स्टोरी में हमारे पॉल हेमन का इनपुट हो, तो ये हो नहीं सकता कि उस स्टोरी में ट्विस्ट एंड टर्न्स ना हो। तो दोस्तों पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पुश करने का सोचा सोलो सिकोवा को, जैका फाटू को, और भी बहुत सारे नाम है, ऑस्टिन थ्योरी को, लेकिन हमने देखा कि उसको तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑस्टिन थ्योरी को तो वैसे ही रिलीज़ कर दिया है। तो जो चीज़ें फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक मेगा स्टार चाहिए, तो वो है ब्रॉन ब्रेकर। तो वो ब्रॉन ब्रेकर को अब मेगा स्टार बना, जो मेगा स्टार बनने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है, फिज़िक का होना, बॉडी का होना, माइक स्किल का होना और इन रिंग परफॉर्म अच्छी होना, तो ये सब चीज़ें हैं हमारे ब्रॉन ब्रेकर में। उसका भाई स्पीयर आपने देखा होगा, वो गोल्डबर्ग से भी ख़तरनाक स्पीयर लगाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो ब्रॉन ब्रेकर को यूनिक बनाती हैं। बस एक चीज़ की कमी थी, और वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले से ही पॉल हेमन को पेयर किया हुआ है ब्रॉन ब्रेकर के साथ, यानी कि उसको एक राइट डायरेक्शन चाहिए थी, और वो राइट डायरेक्शन देने के लिए हमारे पॉल हेमन को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले ही ब्रॉन ब्रेकर के साथ पेयर करके रखा हुआ है। तो यही डब्ल्यूडब्ल्यूई का डिसीजन बहुत अच्छा है, और हमें जो है वो मेगा स्टार बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों स्टे ट्यून फॉर दी नेक्स्ट वीडियो। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, डिवीजन को क्यों तोड़ा गया, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे क्या क्या फैक्ट्स हैं, तो फिर उन फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तो स्टे ट्यून दोस्तों, स्टे विद अस फॉर दी नेक्स्ट वीडियो।